हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी के एक बिजनेस बिग बाज़ार के बारे में। देखिए, रिलायंस और फ्यूचर की डील भले जल्दी ना हो, लेकिन बिग बाज़ार पूरी तरीके से अपने लेवल से जितना हो सकता है पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है लड़ने के लिए। लेकिन हम आगे बात करें उससे पहले शुरू करें, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से हिट करिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। देखिए, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की जो डील है, इस डील को लेकर के आप सब लोग हर एक अपडेट जानते हैं। आप सब लोगों को पता है क्या अभी करंटली चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन जो है सुनाने के लिए 4 मई 2021 की टाइम रखी हुई थी, लेकिन कुछ कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स के चलते कुछ इमरजेंसी जो है हियरिंग्स थी, उनको सुनने के लिए टाइम नहीं था। उन हियरिंग्स को सुनना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट है इस केस को पोस्टपोन करके 28 जून के आसपास कर देता है। तो देखिए, अब आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, फ्यूचर रिलायंस की जो डील है, ये डील क्यों रखी गई, इसके पीछे का कारण क्या, बताइए। इसके पीछे का कारण क्या, क्यों डील रखी गई? डील ना होती तो क्या नहीं चलता? देखिए, इस डील को होने किशोर बियानी जी इस डील में क्यों एंट्री कर गए? इस डील में एंट्री करने का मेन उनका मकसद ये था कि जो उनका डेट है, जो उनके ऊपर जो कर्जा है, उसके जो बढ़ने का रेट है, अगर किशोर बियानी जी उसको अरेस्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली इनका बिजनेस लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं रह जाएगा, प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये 24,713 करोड़ की डील को नहीं रखते सामने, तो इनके कर्जा बढ़ने का जो रेट था ना, वो बहुत ज़्यादा था और प्रॉफिट बनाने का रेट काफ़ी कम, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया। कोरोना अगर बीच में ना आता तो इनको इस तरीके की कोई दिक्कत ना होती। राइट, अमेज़न हेल्प करने से रहा, जिसके चलते इनको लगा कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। राइट, इसीलिए इन्होंने अप्रोच किया। लेकिन इस डील को कराने के लिए इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके चलते ये डील जो है अभी भी फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। और फाइनली 2 ऑप्शन हमारे साथ दिख रहे हैं हमारे सामने, या तो ये डील होगी या तो ये डील नहीं होगी। राइट, लेकिन इस बीच में एक अच्छी खबर मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छी खबर ये है कि फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी जो हैं, इनका जो बिग बाज़ार है, ये बेसिकली अमेज़न के साथ में अमेज़न के साथ में नहीं, बल्कि अमेज़न के पैरेलल कंपटीशन करने के लिए, या अमेज़न की जो कैंपेन टैगलाइन है उसको कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता टैगलाइन बना करके मार्केट में 2 घंटे के अंदर अंदर होम डिलीवरी कराने के लिए एक नई तरीके की तैयारी कर लिया है। राइट, ये इस तरीके का मूव इसलिए लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि कंपनी के अंदर जो लॉस है उस लॉस को कुछ हद तक कंट्रोल किया जाए। यानी इनके पास कस्टमर्स नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, जिसके चलते इन्होंने सोचा कि कस्टमर्स को इसी तरीके से जितना हो सकता है पिकअप करने की कोशिश की जाए। अब देखिए, यहाँ पे बिग बाज़ार जो है, अब आपको पता है 2 घंटे के अंदर अंदर ये होम डिलीवरी प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो कस्टमर्स अपने आउटडोर एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन, जिसके चलते ये ऐसे लोगों को कैच करेंगे और 2 घंटे के अंदर अंदर उनको डिलीवरी मिल जाएगी। राइट, अभी आपको बताना चाहूँगा, पूरे मार्केट में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो 2 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी कर देता हो। ऐसा इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ऑल्दो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक ऐसा मार्केट ब्लिट्जक्रिग, यानी एक ऐसा मार्केट कैंपेन लेके आना चाहते हैं जिसके चलते ये अमेज़न के साथ में टक्कर कर सकें। देखिएगा, यहाँ पे अमेज़न जो है 2016 से जो कैंपेन, एडवर्टाइजिंग कैंपेन यूज़ कर रहा है, उसकी जो टैगलाइन है, इंडिया की अपनी दुकान। तो इंडियाज़ ओन शॉप,
ये अमेज़न का है, राइट, ये बिग बाज़ार का नहीं है। लेकिन अब बिग बाज़ार एक नई टैगलाइन के साथ मार्केट में 2 घंटे के अंदर डिलीवरी पहुंचाने के लिए, कस्टमर्स को अपनी तरफ बांधने के लिए, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया की असली दुकान के नाम से टैगलाइन मार्केट में उतारने वाला है, जिसके चलते मुझे लगता है कि इनको अच्छा जो है आउटपुट इसमें देखने को मिलेगा। यानी इनको इनकी जो मेहनत है, इस तरीके की जो सोच है, कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा पहुंचाएगी। डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि इस लॉकडाउन में उसको बाहर ना जाना पड़े, उसका सामान भी घर में आ जाए। बाहर ना जाना पड़े आपको अलाउड ही नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है। और ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं इनके स्टोर्स में, वो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को अपने बढ़ा रहे हैं ताकि इस काम को अंजाम दिया जा सके प्रॉपर तरीके से। और इन्होंने बहुत सारे हाइपर लोकल डिलीवरी कंपनीज से भी टाई अप कर रखा है ताकि इनके इस कैंपेन में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन हो सके और पूरे देश भर में ये काम कर सकें। अब आपको पता है बिग बाज़ार कितने सिटीज़ में फैला हुआ, अब ये आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे एक चीज़ और बताया इन्होंने कि जो एवरेज टिकट साइज़ है एसेंशियल्स को ऑर्डर करने की, वो है 1500 रुपीज़, 1500 करोड़ नहीं, सॉरी 1500 रुपीज़, यानी 1500 रुपये कम से कम आपको खर्चा करना पड़ेगा कोई भी कमोडिटी या एसेंशियल्स को ऑर्डर करने के लिए। अगर आप 500 रुपये या 1000 रुपये का कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो शायद आपके लिए वैलिड नहीं होगा, कम से कम 1500 रुपये या उससे ज़्यादा चलेगा, राइट। हालांकि अगर हम देखें तो इन्होंने असली दुकान टैगलाइन के अलावा ये और इस तरीके के जो टैगलाइंस है ये ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, जैसे कि अमेजिंग सर्विस, अमेजिंग प्राइस, अमेजिंग प्रोडक्ट्स, अमेजिंग डील्स वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पे देखना बनता है कि क्या इसका आउटपुट निकल के आता है, किस तरीके का रिस्पॉन्स है। होपफुली अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि डिलीवरी आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा होम डिलीवरी की ज़रूरत है और उसी के लिए लोग ज़्यादातर प्रेफर भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अब ऑफलाइन स्टोर में उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाह रहा है जितना पहले किया करता था, क्योंकि अब लॉकडाउन ने लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है घरों के अंदर। लोग अब घरों के अंदर बैठे बैठे सामान को खरीदने के आदती बनते जा रहे हैं, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं बिग बाज़ार का ये मूव इसको सक्सेसफुल बनाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर बिग बाज़ार इसी तरीके से पूरी जी जान के साथ लग करके अगर करे तो इसको कहीं न कहीं अपने डेट को कुछ हद तक कम करने में मदद तो मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं कि मिलेगी नहीं। बाकी आपको क्या लगता है अमेज़न की तरफ से ये मूव कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? आप मुझे कमेंट बॉक्स में चाहें तो बता सकते हैं। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। Lastly but not least, I would like to request you, if you are interested to open Demat account or trading account, if in case you are new to stock market, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open your account in Upstock. See you guys next time. Take care.